नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। भादो मास का तीसरा रविवार था। आसमान में बादलों के काले नीले टुकड़े ऐसे घूम रहे थे मानो देवता स्वयं आकाश में विचरण कर रहे हों। गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हर रविवार की तरह भजन कीर्तन हो रहा था। गांव के लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सभी एक साथ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र था कि लगता था जैसे कैलाश पर्वत का कोई अंश यहाँ उतर आया हो। लेकिन इस बार गांव में एक अजीब चिंता फैली हुई थी। पिछले कुछ दिनों से गांव में अज्ञात बीमारी फैल रही थी। पहले जानवर बीमार पड़े, फिर बच्चे और बुजुर्ग। गांव के वैद्य ने जितनी जड़ी बूटियां दी सब बेअसर हो गईं। लोगों को विश्वास था कि यह कोई साधारण रोग नहीं बल्कि किसी अशुभ शक्ति का प्रकोप है। बुजुर्गों ने कहा, भादो मास में यदि श्रद्धा से व्रत और पूजा न की जाए तो पितरों और देवताओं का आशीर्वाद घट जाता है और अशुभ शक्तियाँ बलवान हो जाती हैं। इसी बीच मंदिर के पुजारी भोलानाथ शास्त्री ने गांव की सभा बुलाई। वे बोले, यह संकट भगवान की परीक्षा है। हमें सामूहिक रूप से भादो मास का विशेष अनुष्ठान करना होगा। हम सब मिलकर शिव जी और माँ दुर्गा का आवाहन करेंगे। जब तक हम भक्ति और एकता में दृढ़ रहेंगे, कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं पाएगी। सभा में सभी ने सहमति जताई। यह तय हुआ कि अगले रविवार को महाशिव महामृत्युंजय यज्ञ होगा, जिसमें पूरे गांव के लोग भाग लेंगे। लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं हुई। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक प्राचीन संरक्षक आत्मा निवास करती है। वर्षों पहले यह आत्मा गांव को अकाल और बाढ़ से भी बचा चुकी है। पुजारी ने बताया कि यह आत्मा अब क्रोधित है, क्योंकि उसके स्थान की पूजा कई वर्षों से नहीं हुई। इस पर गांव की वृद्धा दादी सूरजमुखी बोली, मैंने अपने बचपन में देखा था, जब भी इस पीपल की जड़ में दूध, जल और रोली अर्पित करते थे तो गांव में शांति रहती थी। अब तो लोग वहां जाते भी नहीं। गांव के युवाओं ने निश्चय किया कि यज्ञ से पहले पीपल के वृक्ष की विशेष पूजा की जाएगी। लेकिन यहीं एक बड़ी अड़चन आ गई। गांव के कुछ लोग डरते थे कि वहां एक भयंकर नाग रहता है, जो किसी को भी पास नहीं आने देता। रविवार की सुबह पुजारी कुछ ग्रामीण और गांव की गौशाला के सबसे शांत स्वभाव वाले बैल के साथ पीपल वृक्ष के पास पहुँचे। जैसे ही वे दूध और जल अर्पित करने लगे, सचमुच एक बड़ा काला नाग फन फैलाकर निकल आया। सभी भय से पीछे हट गए, लेकिन पुजारी ने मंत्र उच्चारण बंद नहीं किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पीपल देव, हे नागराज, हम आपके रक्षक हैं, शत्रु नहीं। यह गांव आपका परिवार है। तभी चमत्कार हुआ। नाग ने धीरे धीरे अपना फन झुका लिया और पेड़ की जड़ में जाकर शांत बैठ गया। ग्रामीणों ने इसे देवी देवताओं की स्वीकृति का संकेत माना। पूजा पूरी हुई और उसी दिन से गांव में फैली बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी श्रद्धालु हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि भादो मास के हर रविवार को पीपल वृक्ष और शिव मंदिर दोनों में सामूहिक पूजा होगी। भक्ति, एकता और चमत्कार ने गांव के
गांव के वातावरण को बदल दिया। जहां पहले भय था वहां अब विश्वास था, जहां रोग था वहां अब आरोग्य और प्रसन्नता थी। भादो मास का चौथा रविवार आ पहुंचा। यह दिन पूरे महीने का सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार कुछ समय के लिए खुल जाते हैं और पितृ अपने वंशजों के पास आशीर्वाद देने आते हैं। उस सुबह गांव में उत्सव जैसा माहौल था। मंदिर में केसर, चंदन और फूलों की सुगंध फैली थी। महिलाएं पीली लाल साड़ियाँ पहनकर आरती की थाल सजाए खड़ी थीं। बच्चे फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुजारी ने यज्ञ आरंभ किया। वे महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। अचानक आकाश में हल्की सी सुनहरी आभा फैली। ऐसे लगा मानो बादलों के पीछे से कोई दिव्य रथ उतर रहा हो। यज्ञ के धुएं और मंत्रों की ध्वनि के बीच एक तेजस्वी पुरुष वहां प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उनके माथे पर त्रिपुंड तिलक था। उन्होंने स्वयं को परिचित कराया। मैं देवदूत पुष्कर हूँ, भगवान शिव के आदेश से यहाँ आया हूँ। आपके गांव की भक्ति ने स्वर्ग को प्रसन्न कर दिया है। मैं आपको 3 वरदान देने आया हूँ। सभी ग्रामीण नतमस्तक हो गए। पुष्कर देवदूत ने पहला वरदान दिया, इस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, जल और अन्न की कमी नहीं होगी। भादो मास में जो भी यहाँ व्रत रखेगा और पीपल देव व शिव जी की पूजा करेगा, उसका जीवन रोग मुक्त और सुखमय होगा। गांव के जो भी लोग भक्ति और सेवा में जीवन बिताएंगे, उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। वरदान देकर देवदूत पुष्कर आकाश में विलीन हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद गांव में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पीपल वृक्ष की जड़ से एक मीठे पानी का झरना फूट पड़ा, जो आज तक बह रहा है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। गांव में कोई भी रोगी नहीं रहा। इस प्रकार भादो मास का समापन एक महान आशीर्वाद के साथ हुआ। गांव के लोग आज भी इस कथा को याद करते हैं और हर साल भादो मास में उसी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करते हैं। विपत्ति के समय भय नहीं, विश्वास जरूरी है। भक्ति और एकता में अद्भुत शक्ति होती है। पितरों और देवताओं का सम्मान हमें आदर्श रूप से सुरक्षा देता है। सच्ची भक्ति से मोक्ष तक का मार्ग खुल जाता है। तो दोस्तों, भगवान के प्रति ऐसे ही भक्ति भाव बनाए रखें और खुश मंगल रहें। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।